Hello dear students. So in this video we have understanding of polynomials. इस वीडियो में हम लोग polynomials जो बहुपद होते हैं, ठीक, ये वैसे कि आपके क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक, नोइंग ऑफ अलजेब्रा। ठीक, सबसे पहले क्या आता है, आप पढ़ते हो जब मैथमेटिक्स में, तो अलजेब्रा जब पढ़ते रहते हैं तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, ए वाई जेड, और ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स नंबर। क्या होते हैं, वेरिएबल्स। ठीक, और नॉन वेरिएबल्स नंबर, फॉर एग्जांपल 2 3 4, ये हमारे क्या है, नॉन वेरिएबल्स नंबर होते हैं। ठीक, तो जब वेरिएबल्स नंबर और नॉन वेरिएबल्स नंबर को मिक्स करके जब मैथ में अप्लाई किया जाता है तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x + 1, ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, कुछ भी हो सकता है इसमें, 2x² + x - 1, ये हमारे किस में आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो वेरिएबल नंबर आप जानते हो, ऐसा नंबर को वेरिएबल नंबर कहते हैं जिसका वैल्यू दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक, अब कहोगे ना सर कैसे दूसरे पर निर्भर करता होगा। ठीक, तो जैसे आपका 2 और 3 4 जैसे नंबर है, आपका न्यूमेरिकल नंबर जो है, क्या इनका मान कभी चेंज होता है क्या? 2 तो 2 ही रहेगा। यस सर। आज भी 2 है, कल भी 2 रहेगा। जैसे आप पढ़ना बंद कर दोगे तो भी 2 ही रहेगा। 2 ही रहेगा। ये बता जाएगा, नहीं बदलेगा ना। यस सर। ठीक, बट मैं लिखता हूँ x + y = 2। क्या लिखा मैंने, x + y = 2। ठीक है, तो मैं बोलूँगा x की वैल्यू बताओ। क्या बता, x की वैल्यू x की वैल्यू जो बताना चाहोगे, ठीक, तो आप ये बता सकते हैं y को ट्रांसफर करके 2 - y। यस सर। x का वैल्यू आ गया कितना, 2 - y। तो आपसे यदि पूछा जाए एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ x का, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमको y की वैल्यू बताइए। x निर्भर है ना, किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है, y पे। y पर। कि जब तक y पता नहीं चलेगा तब तक x का एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। यस सर। फॉर एग्जांपल y = 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2। 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0। 2 - 2 0। यस सर। आ गया। आप बोल सकते हो सर जब हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 आता है, मतलब x का मान कितना है, 0। 0 है। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू ले लो 5। क्या ले लिए, 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 5 = 3। अब बहुत लोग 3 लिख के बोलते हैं कि हाँ हम तो सही लिखे हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, 3 भी रहता है और -3 भी रहता है ऑप्शन में, 3 लगा देते हैं, एक नंबर मिल गया सोचते हैं। ठीक, बट माइनस प्लस का जो नियम होता है उसको माइंड में रखते नहीं है, बस पॉजिटिव, हाँ 5 में 2 गया 3 रख दिए। ठीक, बट यहाँ पर हम लोग का क्या है, 5 जो है वो बड़ा नंबर है और उसके सामने माइनस लगा है, और 2 के सामने जब कोई साइन नहीं होता है तो उसको क्या माना जाता है, प्लस में माना जाता है, धनात्मक संख्या होती है। ठीक ना, तो जब प्लस और माइनस टकराते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक, तो जब माइनस हो जाता है तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो 3 आया। बट हमको ये ध्यान रखना रहता है कि जब प्लस माइनस होता है तो दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होती है, ठीक, उसका चिन्ह को उसके सामने लिखना अनिवार्य होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ बड़ी संख्या माइनस है, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। इसको भूलना मत। ठीक, यहाँ मैं साइड में थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। इन एडिशन, जोड़ने में जैसे प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो क्या कितने आ जाएगा, प्लस 2 + 2 कितना होगा, 4। क्योंकि ये भी प्लस नहीं था, इसमें किसी को डाल नहीं होगा। जब आ जाता है प्लस माइनस तो माइनस होता है, जैसे 3 - 5 माइनस करना है आपको, 5 में 3 गया 2। अब बात आती है साइन का, जो कि हम लोग यहाँ ध्यान नहीं दिए, यहाँ हमको दिमाग में भी रखना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, और जो साइन है, जो चिन्ह होता है, वो कौन सा यूज करना है आपको, जो क्या हो, बिग हो, बड़ा हो, क्या हो, बड़ा। जो संख्या
बड़ा। तो बड़ा। बता 3 प्लस में था, 5 आपका माइनस में था, तब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आया, तो बड़ी संख्या में क्या है? माइनस। यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। नहीं बोलोगे ना? यस सर। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ये रहा एक माइनस और एक प्लस। तो क्या आएगा? माइनस करना है तो 5 में 2 गया 3, साइन यहाँ भी होगी जो बड़ा। संख्या बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 5। 5 के सामने कौन सा साइन है? प्लस। प्लस का। ये कितना रहेगा? प्लस का। प्लस। और प्लस को लिखते हैं क्या? नहीं। नहीं, तो प्लस को छोड़ दिए। ठीक। और चौथा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन कौन सा यूज करते हैं? हमेशा माइनस का यूज करेंगे। ठीक। फॉर एग्जांपल -2 -5 माइनस माइनस प्लस। 5 इक्वल टू 7 साइन माइनस। माइनस माइनस प्लस कर देना, एकदम आंख बंद करना और जोड़ देना, पर माइनस लिखना भूलना मत। यस सर। ठीक, तो गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस को जोड़े हो तो प्लस होके आगे बढ़ा हो, पर साइन आपका क्या आना चाहिए? माइनस। माइनस में आना चाहिए। तो इसको कभी मत भूलिएगा। ठीक, एकदम बेसिक सा चीज है। ठीक, यस सर। तो हम लोग क्या जाना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा जाने, जो एक्स वाई के टर्म में जब मैथ को हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है? वेरिएबल नंबर और नॉन वेरिएबल नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? फिर वेरिएबल नंबर को हम लोग जाने कि वेरिएबल नंबर क्या होता है। ठीक, तो उस नंबर को वेरिएबल नंबर बोलते हैं जो क्या हो, दूसरे पर डिपेंड करता हो, निर्भर करता हो। जैसे कि हमने यहाँ देखा, जब भी y की वैल्यू चेंज होती थी तो x की वैल्यू चेंज हो जाती थी। क्लियर है? यस सर। अब इसी में आता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक, ये आपको क्लास 8, 9, 10 से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो पोली का अर्थ क्या होता है पहले समझ लें। पोली का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और नोमियल्स मतलब नंबर, संख्या, बहुत ज्यादा नंबर टर्म में, पद में। ठीक, नोमियल्स मतलब पद। ठीक, बहुत सारा। ठीक, इसलिए इसका हिंदी अर्थ ही क्या निकल के आता है? जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत पद, मतलब बहुत सारे पद। ठीक, तो इसको कैटेगराइज किया गया। ठीक, पॉलिनोमियल्स को किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 है, 1 2 भी वेरिएबल हो सकते हैं। एक अलग वेरिएबल है, 2 y एक अलग वेरिएबल है, z आपका एक वेरिएबल है। ठीक, तो मैं लिख दिया x, ये भी तो वेरिएबल है, पॉलिनोमियल भी है कि नहीं? कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये? मोनोमियल। एक पदीय। क्या होगा ये? एक पदीय, एक पद वाला है। x + 2 लिख दिया वो बाइनोमियल। क्या हो जाएगा ये? बाइनोमियल। नोमियल। तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। द्विपद। और ये 3 पद हो गया। 1 2 3। देखा आ जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। द्विपदीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विपदीय। 3 पदों वाला। ठीक, इसी तरह से जब बढ़ते जाता है तो वो किसमें आ जाता है? पॉलिनोमियल। तो when 2 or more variable consist together then is formed polynomial। जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक, तो उनका संयोजन हो जाता है, कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारा कौन सा फॉर्म हो जाता है? वो पॉलिनोमियल बहुपद का। ठीक, ओके। अब ये तो हम लोग वेरिएबल के टर्म में जाने की भी एक पद रहे, कितने वेरिएबल हैं, ठीक, कितने वेरिएबल हैं, ठीक, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। ठीक, उसके बाद आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल में पावर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, जैसे आपको इसको तब समझ के इरेज कर देता हूँ।
जैसे x प्लस 1, ये क्या है, इसका पावर कितना है, हाँ 1, क्या है पावर 1 और जिसका पावर 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर ठीक। देखिए ठीक, ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ, लीनियर पोलिनोमियल हुआ, क्या हुआ, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल पोलिनोमियल, ओके। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये कौन सा हो जाएगा, अब देखो पावर में क्या है 2, टू तो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक। विभाग पर क्या बोलेंगे, ठीक। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। ये आपका रेखीय हो गया, रेखीय बहुपद, और ये क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक। इसको क्या बोलते हैं आपका द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें हमारा आ जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ट्राई क्यूबिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्यूबिक। एक पावर कितना है, देखो डिग्री कितना हाईयर, क्यों है ना, ये है कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक, क्या हो जाएगा क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक। घनीय बहुपद बहुपद, पद, तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हालांकि इतना आपका वो एग्जाम में कुछ पूछता नहीं है कि आपका कौन सा वो बहुपद को समझाइए, उसके प्रकार समझाइए, ठीक। हमको तो इसमें क्या रहता है कि भाई पोलिनोमियल्स का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन क्या होता है, मेन तो यही होता है, यही करते हो। ऐसा कहीं पूछा जाता है का कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। डिफाइन द पोलिनोमियल, राइट इट्स टाइप्स, ठीक। वो तो हम समझने के तौर पे ऐसा हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, भाई एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, ठीक, कितने टर्म है, इसको हाँ नोमियल्स भी लिख सकते हो, पद के अनुसार, ठीक, कितने पद है उसमें कितने टर्म है, ठीक, टर्म के अनुसार, पद के अनुसार कि कितने पद है, एक पद है तो मोनोमियल, दो पद है तो, दो टर्म है तो, तीन है तो, ठीक। यहाँ लोग सिर्फ पद देख रहे हैं, ठीक, कितने हैं उसमें, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका पावर देख रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 1, ठीक। तो 1 को क्या बोलते हैं लीनियर, देखिए बहुपद हो गया लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ कितना है 2 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, यहाँ कितना है मैक्सिमम पावर, उसका डिग्री 3, ये कौन सा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से और आगे भी जा सकता, समझ गए। अब देखते हैं बेसिक ऑपरेशन, और ऑपरेशन बोले तो संक्रियाएं, बेसिक ऑपरेशन ऑफ संक्रिया इन पोलिनोमियल से बेसिक ऑपरेशन, मतलब उसका ऑपरेशन का मतलब है संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक। क्या क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक। भाई उसको ऐड कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे, ठीक। तो कुछ जैसे आप कोई भी जो पोलिनोमियल बता दें जिसको हमको जोड़ना हो, कुछ भी बोलो, x प्लस 1 और ये क्या आपका 2x प्लस 3। अब ये दो अलग अलग पोलिनोमियल्स हैं, इसको आपको क्या करना है, ऐड, क्या करना है ऐड। कैसे ऐड करेंगे, x प्लस 1, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि एक पोलिनोमियल से था, और एक क्या है आपका 2x प्लस 3। अब देखो x को, x वाले जो वेरिएबल हैं उसको एक जगह लिख लिए, x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3। अब देखो x आपस में ऐड हो सकते हैं जब उनका पावर सेम हो, इस चीज को याद रखना, ठीक। कहीं पर बच्चा भूल जाता है।
ठीक, कोई भी वेरिएबल टर्म में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, ठीक, तो एकदम ध्यान देना क्या चीज को कि एक तो सेम वेरिएबल हो, एक से x के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है, y है तो y के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है, पर इसमें भी एक टर्म और कंडीशन ये है कि पावर भी सेम होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए, समान घात वाले पद जो वेरिएबल्स होंगे, चर संख्याएं, वो आपस में जुड़ सकते हैं, समान घात वाले, सेम पावर वाले, ये चीज को याद रखना। ठीक, तो इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 1, ये हो सकता है, yes, एक छोटा सा माइंड में रखना, मान लो कोई x है, तो यहाँ पावर तो दिया नहीं है, इसका पावर कितना माना जाएगा, 1, ये होता है, ठीक है ना, यहाँ इसका कोएफिशिएंट दिया है, इसका गुणांक सामने, तो कितना माना जाता है, 1, ये फिक्स है, ये कभी बचेगा नहीं, ठीक है ना, यदि नहीं दिया है तब के कंडीशन में उसका पावर 1 लिया जाता है और कोएफिशिएंट जो होता है गुणांक उसको भी क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है, ठीक, तो अब यहाँ किसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 और 2 3, और x का x, 1 और 3 हो गया। yes, sir. तो दूसरा प्रकार का देखते हैं पर सेटअप, एक ये है और एक आपका ये आपका दो पॉलिनोमियल से इसको आपस में क्या करना है, आपको ऐड करना है, जोड़ना है, तो जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या करेंगे, Open, ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करना पड़ता है कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, आप जोड़ो गुणा भाग करो, ओपन ब्रैकेट ओपन करोगे तबे ना करोगे, ये अपने घर में पैदा है, अपने घर में कैसे पूछेंगे तबे ना मिलेंगे आपस में, तबे ना कुछ आ रही होगी, तो इसको ओपन किए तो प्लस का प्लस x³ माइनस 2x² प्लस 2 माइनस 1, अब देखो क्या बोला मैं, सेम वेरिएबल, पावर भी सेम होना चाहिए, वही आपस में सेपरेट होंगे, x³, इसके अलावा कोई है क्या है, x³ सिंगल डिजिट है ना, yes, sir. इसको अलग लिखो क्योंकि ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा ना किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ओके, yes, sir. 2x² यहाँ है, यहाँ भी 2x² है, इसके सामने कौन सा साइन है, Plus, प्लस माइनस, minus, माइनस होता है ना, तो 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, Yes, sir. तो जब समान कोएफिशिएंट होता है, सेम वेरिएबल और पावर होता है, तो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल, क्या हो गए, cancel, प्लस माइनस कट गया क्योंकि सब बराबर था, x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि सेम वेरिएबल, yes, पावर भी सेम, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 1, 1 और 2 3x, -1 -1, कट अभी गया। बताया माइनस माइनस plus, साइन माइनस, समझ गए, yes, sir. तो ये भूलोगे, No, sir. दिमाग में रहेगा ना, Yes, sir. इसको ऐड करना है, करें, Yes, sir. प्लस x प्लस 2y² माइनस, 2, ठीक है, yes, sir. x² यहाँ कोई है, Yes, sir. y है, Hmm. हाँ सर है नहीं रहा, पर आपको बोला ना पावर को भी देखना है, इसका पावर कितना है, 2, और इसका पावर 1, आपस में सेपरेट हो सकते हैं क्या, no, sir. नहीं होंगे क्योंकि बिकॉज हियर पावर इज डिफरेंट, Yes. दोनों का घात अलग अलग है, तो आपस में ये सेपरेट नहीं हो सकते, तो सिंपल अपना ठीक हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और माइनस ओके -3 हो जाएगा लास्ट में, Yes, sir. माइनस माइनस प्लस 2 और 3 और साइन हो जाएगा माइनस, minus, एक से का हाँ सर यहाँ है बट पावर डिफरेंट हो गया, yes, sir. तो ये x का x ही लिखेंगे,
2 स्क्वायर को मतलब कोई आपस में जुड़े और घटे नहीं। पर आपको इसी को जब ऐड करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम पेपर में, आपको कुछ भी कहीं भी सॉल्व करने में, तो आप उसको बोलो सोचते हो क्या इस जोड़ने के लिए दिया गया कि जरूर कुछ ना कुछ जुड़ेगा, और जबरदस्ती कहीं का कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है। ठीक, जो कॉन्सेप्ट आपको मैथ में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक, उसको माइंड में रखा करो। ठीक, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं, किसी टीचर के द्वारा पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। ठीक, यदि सेम वेरिएबल आपस में जुड़ते हैं तो उसका पावर को भी देखना है, समझ लो कि नहीं। पावर डिफरेंट है तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में भी चलता है, बट उसमें साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस बाहर आता है तो अंदर जाता है। ठीक, कोई अलग सा नंबर देख लेते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट करने वाला। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, एक आपका पॉलिनोमियल है। एक सेकंड पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम y प्लस x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, इस ऐसे कोई हमको दो पॉलिनोमियल दिया है और बोला कि ठीक इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो कई बार क्वेश्चन में आप ध्यान देना किसको किससे सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। यूं ही आप दोनों लिखते हो, फ्रॉम लिखा रहता है ना, इंग्लिश के मीडियम के पेपर में फ्रॉम लिखा रहेगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पहले आएगा। और हिंदी मीडियम में तो इस पर लिखा रहता है कि इसको इससे घटाइए। प्लीज इसको ध्यान देना कि किसको किससे घटाना है, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम बोलेगा ना भाई इससे उसको, तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो पहले आएगा। अब ऐसे बोल दिया कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो अभी तो पता चल रहा है कि यहाँ माइनस लगा देंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट आप ध्यान रखिएगा कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग फिलहाल इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करना रहेगा तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ भी बहुत बड़ी बात है आपको दिमाग में रखने लायक। कैसे पूछो कि जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होते जाता है। कैसे चेंज होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। कैसे हो जाता है सर, ठीक, तो इसका भी थोड़ा सा जान ही लो। ठीक, इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक, गुणा में क्या होता है साइन। ठीक, तो प्लस प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस में ही आता है। जैसे 2 और 3 का इंटू करो तो क्या आ जाएगा 6। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में ही आया। प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस में आएगा। 2 इंटू माइनस 3, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ प्लस था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस में क्या आएगा। ठीक, जैसे माइनस 2 इंटू 3 किए, 2 3 जा 6, माइनस और ये प्लस में हो गया, माइनस प्लस इंटू किए तो माइनस, और माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस, हो जाता है। जैसे माइनस 2 एंड माइनस 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस का इंटू किए तो प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये छोटा छोटा चीज है, यदि आप इस सबको माइंड में रख लेते हैं तो माइनस प्लस कभी गलती नहीं करिएगा, और गलती जब माइनस प्लस में नहीं होगा तो आपका आंसर कभी वेरी नहीं करेगा, सही एग्जैक्ट आंसर निकल के आएंगे। और मैथ में ध्यान रखना कहीं पर छोटा सा माइनस प्लस आप गलती किए, 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हो, कहीं पर धोखा से प्लस का जगह माइनस लिखा गया तो माइनस का जगह प्लस लिखा गया तो आपका आंसर वेरी कर जाएगा। अब चेकर क्या करेगा, अभी इसका आंसर अलग आया है वो गलत कर देगा। ठीक, बहुत अच्छा स्टेप रहेगा, चेक तो ऊपर स्टेप देखने जाएगा, स्टेप को देखेगा सही है तो कुछ का नंबर मिल जाते हैं। अब कोई होते हैं आंसर मिलाते हैं, आंसर गलत है तो तब ठीक। तो माइनस प्लस को एकदम माइंड में रख के चलिएगा जब मैथ का पेपर आप सोल्व कर रहे हो या तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो, चाहे किसी भी चैप्टर का है। तो ये माइनस, अभी तो यहाँ y क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, y माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, समझ गए। मतलब जो प्लस का माइनस में हो गया, जो माइनस का था प्लस, कब हो गया, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस था। यस, ठीक, ब्रैकेट से पहले
जब वो माइनस था, जो ब्रैकेट को ओपन किए तो वो माइनस आके सबको बदलते गया, प्लस को माइनस करते गया और माइनस को प्लस ठीक, राजा को गरीब और गरीब को राजा करते हुए निकल गया। अब देखते हैं इसमें कौन ऐड होगा और कौन सब्ट्रैक्ट होगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है क्योंकि ये भी एक्स वेरिएबल है और ये भी एक सेम वेरिएबल है। अब देखेंगे पावर दोनों का सेम है क्या, वो भी हाँ, पावर भी सेम है तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 2 में 1 गया तो 1, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बड़ी संख्या कौन है 2, 2x स्क्वायर है, कौन सा में है प्लस में, तो प्लस में रहेगा प्लस x, ये भी जुड़ जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2x, माइनस y और कहीं है क्या, माइनस y ये भी सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। -3 और प्लस -7 और +3 प्लस माइनस 7 में 3 गया 4, बड़ी संख्या में क्या है माइनस लगा दिए, हो गया। yes sir, तो आपने प्लस एडिशन करना, पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया। yes sir, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस सब आ जाएगा हमारा। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स ले लो, सिंपल सही लेते हैं x + 1 और x -2x इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड पढ़े होंगे मल्टीप्लाई का, कैसे a + b मल्टीप्लाई c + d। लोग ऐसा मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये लगा दिया। बट यदि ब्रैकेट में कोई दो नंबर है तो ऑलरेडी किसमें होता है वो मल्टीप्लाई में, क्या में है मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो फिर क्या में है मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 3 लिखूंगा 2x + 7, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई रहे या ना रहे, ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है तो किसमें है multiply, 1 जाएगा तो इंटू दोनों के साथ होगा कि नहीं। तो 3 2 जा 6, और एक का x, प्लस का प्लस 3 में जा 21, ठीक। तो ये जब एक सिंगल रहता है तो करते बन जाता है, जब किसी को दो के रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें और किसको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ठीक। तो देखो ये जो a है इस a का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे पूरे के साथ, ये c + d हो गया। अभी क्या था प्लस b है, प्लस b का इस पूरे के साथ करेंगे, कर दिए। मान लो माइनस का रहता तो यहाँ क्या आता माइनस, उसी तरह से इसको करके देखते हैं। x का इस पूरे के साथ किया जाएगा x 2x - 7, +1 2x - 7, क्लियर है। yes sir, अब देखो इसका कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ इंटू होगा yes sir, 2 1 जा 2, अब x का इंटू, मतलब देखो अब याद रखना जब सेम वेरिएबल का आपस में इंटू किया जाता है तो उसका पावर ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है पावर कब होता है जब सेम वेरिएबल का आपस में होता है, मल्टीप्लाई होता हो। है, तो यहाँ सेम वेरिएबल है x, अब यहाँ पावर कितना है 1, इसका पावर 1, 1 1 2, क्लियर। yes sir, सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई जब होगा इसके पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, yes sir, कोई बहुत कठिन तो है नहीं। अब क्या ऐसा आप समझने के लिए है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। अब x का 7 के साथ होगा तो यहाँ प्लस नहीं माइनस नहीं तो क्या आएगा माइनस। x का 7 इंटू करेंगे तो 7 +1 और 1 का इस इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, और x के साथ करेंगे तो x, प्लस माइनस माइनस 1 7 जा 7, अब प्लस माइनस एक करके सीखे हैं 2x स्क्वायर तो सिंगल है सेम रहेगा yes sir, पर माइनस 7x और प्लस 2x आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, yes sir, दोनों का वेरिएबल सेम है, पावर same, सेम है। तो 7 में 2 गया तो 5, बड़ी संख्या में क्या है माइनस, -7 का माइनस
7. समझ गए? Yes, sir. कहीं पर प्रॉब्लम? No, sir. अब से डिफिकल्ट वाला लेते हैं। ऐसे करना है। अब क्या कर सकते हैं? 2x स्क्वायर इस पूरे के साथ, Yes, फिर sir. -7x, फिर इस पूरे के साथ -y इसको के साथ. ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये इसका इस पूरे के साथ, फिर +y का इस पूरे के साथ। Yes, sir. भाई ये इधर लिखा है, क्या इसको इधर भी लिख सकते हैं? कहता है 2 अपना रेडियन को फाइंड चलाया और थोड़ा सा इजी करना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किसी का भी करो, 2 × 3 भी करोगे तो 6 ही आएगा, 3 × 2 भी करोगे तो 6 ही आएगा. ठीक, क्लियर है? भाई कोई दो नंबर का इंटू करो, आंसर वही आएगा। Yes, sir. जैसे चाकू खरबूजा पे गिरे तो कटेगा कौन? खरबूजा। और खरबूजा चाकू पे गिर गया तो खरबूजा. कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा Same. वही आएगा। Yes, sir. आएगा कि नहीं? आएगा। ओके, तो अब इसी करते हैं x का इस पूरे के साथ 2x स्क्वायर -7x -y प्लस y है, प्लस y के पूरे के साथ 2x स्क्वायर -7x Y. -y ओके। x का इस इंटू करेंगे तो 2x क्यूब कैसे आया? ऐड हो गया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 था तो 2 बन जा 2, इसका पावर कितना था? 1। 1. x का इंटू किए तो 3. सॉरी x का इंटू किए बट तो एक आगे इसका पावर 8 हो गया, 2 और 1 3. x का इंटू करेंगे तो अब यहाँ क्या है? Plus. प्लस प्लस माइनस Minus. x का x इंटू करेंगे तो 7x का स्क्वायर. इसका पावर और इसका पावर 1 One. तो पावर 8 हो जाएगा तो 2। x का y के साथ इंटू करेंगे तो बहुत लोग क्या करते हैं y स्क्वायर लिख देंगे, कोई x स्क्वायर लिख देगा, कोई x स्क्वायर y लिख देगा, कोई x इंटू y स्क्वायर लिख देगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो, कुछ मत करो, मतलब दोनों को एक साथ लिख दो। प्लस माइनस Minus. x इंटू बस यही हो, तो और कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. किसी को स्क्वायर करने की जरूरत, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, अलग अलग वेरिएबल है तो इनको लिख दिए, तो इनको हो नहीं सकते, पावर 8 हो नहीं सकता, क्योंकि तो दोनों तो अलग अलग जाते हैं भाई। अब अलग अलग चाय वालों का शादी किया तो पूरा होता है, पता है क्या? अब देखो प्लस y का इसके साथ करेंगे तो यहाँ कितना है? 1 2 1 जा x स्क्वायर कुछ करने की जरूरत नहीं. यही सब छोटी छोटी चीजों को आपको माइंड में रखना है। आप कहीं पर इसको क्यूब बना देते हो, कभी इसको स्क्वायर लिख दोगे, फिर क्या कर दोगे, अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो आपस में इसको इंटू करके दे दो, तो ये इंटू नहीं है, क्या में है? Into. एक और इसको करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 7 1 जा 7. और x y फिर टकराएंगे तो x इंटू Y. कुछ करने की जरूरत नहीं. प्लस माइनस Minus. y इंटू y Y का भाग कर दो स्क्वायर. y स्क्वायर, क्योंकि y y दोनों क्या है? सेम वेरिएबल। जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है? 1। और यहाँ पर दोनों का पावर कितना है? 1 और 1, दोनों का घात कितना है? 1 1। कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ठीक, अब इसको एक स्टेप और करेंगे, यदि कोई आपस में जुड़ते घटते होंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x क्यूब कहीं है दिख रहा है क्या? नहीं, 2x क्यूब भी लिखिए। x स्क्वायर कहीं है? नहीं। सिंगल तो नहीं है, x स्क्वायर है बट क्या है? y इसमें कंटेंट है कि नहीं? तो ये दूसरा हो गया और ये दूसरा हो गया, तो सेम नहीं है। ठीक, तो ये -7x स्क्वायर के लिए है। x y कहीं है का? हाँ। Yes, sir. x y ये रहा, एक x y हाँ, x y दोनों सेम है, तो उसका कोएफिशिएंट आपस में सेपरेट हो जाएंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ 1, यहाँ कितना है? -7, तो माइनस माइनस Plus. माइनस तो माइनस तो क्या माइनस Plus. ए क्या बन जाएगा? ये हो गया x y 2 + 2x स्क्वायर y, ये भी सेम नहीं है,
ये 10 हो गया, ये भी सिंगल ही है, ये आपका ये लग रहा है कठिन, पर कहीं कठिन लगा क्या? यदि हम छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखें, जो जो मैं बताया आपको, यदि उसको आप दिमाग में रख लेते हैं, ठीक, इजली आप कर लेंगे। प्रोसीजर कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, ये बदल जाएगा, वो आज भी यही रहेगा, कल भी वही कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है मैथ में जो है। हाँ, न्यू कोई मैथमेटिशियन हुआ और कोई नया चीज खोज के लाएगा तो वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा जब उसको साइंटिस्ट में मान्यता प्राप्त हो जाएगा, अथॉरिटी जब मिल जाएगी तो बुक में छपेगा। ऐसी कुछ बता देने से किसी से कोई नहीं छपता। अब ये रहा आपका पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। डिवीजन का समझेंगे क्योंकि एक दिन में सब समझा भी नहीं जा सकता, एक दिन में सफलता भी नहीं मिल सकती, पर एक दिन मिलती जरूर है। ठीक, नहीं मिलता है मिलता है। तो आप बूंद बूंद से घड़ा भर सकते हैं, ठीक। थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, ठीक है, जितना आपको बताया गया आप क्वेश्चन निकालिए मेरे बताए अनुसार, ठीक। आप उसको एक सबसे करिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? इतना तक आप कर देंगे।